तो बच्चा लोग नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे थे, बहुत कुछ पढ़ा यार। मैनेजमेंट की मीनिंग से स्टार्ट किया, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, इसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मतलब मैनेजमेंट के बारे में हमने बिल्कुल डिटेल में अच्छे से समझ चुका है। लेकिन अंत में आज एक आखिरी क्लास में इतना ही कहूंगा कि अगर यार हमारे आपस में बीच में तालमेल नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो मैं कहता हूं ये मैनेजमेंट पूरा बेकार है। तो आज का टॉपिक बेस्ड रहेगा एक लास्ट मैनेजमेंट के फंक्शन के, जो है कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, और आज की क्लास में ये टॉपिक भी, साथ में हमारा पहला चैप्टर भी हम कर देंगे समाप्त। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले तो कि कोऑर्डिनेशन यार ये होता क्या है। ये कोऑर्डिनेशन जिसे हिंदी में बोलते हैं तालमेल बना के चलना। यार ये तालमेल बनाना या कोऑर्डिनेशन क्या होता है, सुनो ध्यान से सुनना। सपोज करो यार ये बंदा है, ये है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, ठीक है, ये अपना प्रोडक्शन का काम ये लेके खड़ा हुआ है, ठीक है। ये है सपोज करो इस साइड सेल्स वाला काम, ठीक है, ये मार्केटिंग देख रहा है भाई, एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, और ये आपका सपोज करो फाइनेंस से है, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक कंपनी के अंदर अगर इनमें से कोई एक भी ढीला पड़ जाए, सपोज करो यार फाइनेंस वाले की बात करते हैं, ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, या फिर इसकी इन तीनों से झगड़ा चल रहा है, तीनों से लड़ाई चल रही है, मतलब आपस में बन नहीं रही है यार, है ना, क्या होगा? क्या ऑर्गेनाइजेशन ठीक तरीके से चल पाएगी? क्या चल पाएगी ठीक तरीके से? भाई ये फाइनेंस ही ठीक से प्रोवाइड नहीं करेगा तो इसका बंटा रहा तो वैसे ही हो जाएगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो सेल्स कहां से होगी, और जब सामान ही नहीं है तो क्या हम एडवर्टाइजमेंट का किस चीज की करेंगे? तो यार सब कुछ गड़बड़ हो जाने का। यहां गड़बड़ होगा तो भी सब गड़बड़ है। यानी कहना मैं ये चाहता हूं कि मैनेजमेंट आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है, मैनेजमेंट के फंक्शंस पढ़ लिए हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है, आपसी तालमेल नहीं है, तो सारी ऑर्गेनाइजेशन बेकार है। तो हम चाह कर भी हम अपने एंड रिजल्ट्स, टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो कोऑर्डिनेशन एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का। कोऑर्डिनेशन क्या करता है, इन सबको एक ही सेम डायरेक्शन में लेके आता है, जो डायरेक्शन होती है मैनेजमेंट के गोल की, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव की, ठीक है। तो अगर मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हो तो कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन क्या करता है, सबको साथ लेके चलता है। वो कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास। तो हाँ भाई, ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं, सबको साथ लेके चलने का काम अगर है, सबको एक साथ सबकी एक्टिविटीज को साथ में लेके चलने का काम है, तो वो है कोऑर्डिनेशन। चलो रीड आउट करेंगे, बहुत सारी बकवास करता हूं आजकल मैं आपके लिए। चलो, तो प्रोसेस बाय विच मैनेजर सिंक्रोनाइजेस मींस एक साथ लेके चलना, सबको साथ लेके चलना। साथ किसको लेना है, एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, उन सबकी एक्टिविटीज को एक साथ लेके चलना आपका कोऑर्डिनेशन कहलाता है। और देख लो, कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन वही फोर्स है जो मैनेजमेंट के बाकी सारे फंक्शंस को बाइंड करके रखता है, जोड़कर चलता है, सबको साथ लेके चलता है। चलो बच्चा, अभी इससे रिलेटेड कुछ छोटी छोटी बातें हैं, कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। यार बच्चा, ये एसेंस का मतलब पता है आपको? एसेंस वर्ड आप लोगों ने समरी वर्ड तो सुना होगा। समरी समझते हो कि अगर मैनेजमेंट के बारे में कुछ शब्दों में बोला जाए तो कोऑर्डिनेशन ही है। यानी अगर कोऑर्डिनेशन है तो मैनेजमेंट अच्छा है, मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो मैनेजमेंट भी किसी काम का नहीं है। तो अगर मैनेजमेंट को शॉर्ट में समझा जाए तो भाई वो कोऑर्डिनेशन कहलाता है।
तो कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। चलो कुछ पॉइंट की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो यार, मैनेजमेंट का कोई भी फंक्शन हो, कोई भी काम हो, चाहे प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो, कंट्रोलिंग हो, मैनेजमेंट का कोई भी काम हो, सबको परफॉर्म करने के लिए कोऑर्डिनेशन होना ही चाहिए। चलो एक एक से बात कर लेते हैं, सारे फंक्शंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जरा आओ, द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन बिगिंस एट प्लानिंग स्टेज। तो कोऑर्डिनेशन प्लानिंग से ही स्टार्ट होता है। व्हेन टॉप मैनेजमेंट प्लान्स फॉर होल ऑर्गेनाइजेशन, जब टॉप लेवल मैनेजमेंट पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लानिंग करते हैं, यहीं से कोऑर्डिनेशन स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि प्लान बन रहे हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, यानी सबको साथ रखकर प्लान बन रहे हैं। चलो और आओ, बेस्ड ऑन प्लान्स, जिस हिसाब से हमने प्लानिंग की उस हिसाब से ऑर्गेनाइजिंग करना पड़ेगा। सेकंड फंक्शन, सो बेस्ड ऑन प्लान्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज डेवलप। तो प्लानिंग के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बना लो, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना लो, ठीक है। यहां कोऑर्डिनेशन, डिपार्टमेंट बना लिए, देन स्टाफिंग चाहिए अब हमें। भैया डिपार्टमेंट तो बन गए, लोगों को लेके आओ, यहां कोऑर्डिनेशन, सिलेक्शन का काम करना है, ट्रेनिंग का काम करना है, डेवलपमेंट का काम करना है स्ट्रक्चर और प्लान के हिसाब से, तो इनके बीच कोऑर्डिनेशन। और आओ, स्टाफिंग हो गया, अभी डायरेक्टिंग। सो राइट एग्जीक्यूटिव ऑफ प्लान, डायरेक्शंस आर गिवन। प्लान हमारे ठीक तरीके से एग्जीक्यूट करें, उसके लिए आप डायरेक्शंस प्रोवाइड करते हो, यानी आपको यहां पर भी कोऑर्डिनेशन चाहिए, यहां पर भी तालमेल चाहिए, किस किस के बीच में, प्लानिंग के बीच में और एग्जीक्यूशन के बीच में, ठीक है। और आओ, लास्ट हमारा स्टेप बचता है कंट्रोलिंग, इंश्योर्स नो डिस्क्रिपेंसी बिटवीन प्लान एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो जो हमने प्लानिंग की थी और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस निकल रहा है, इनके बीच में प्लानिंग, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन चाहिए कि जैसा सोचा था सेम वैसा ही काम होना चाहिए। तो आप यहां से समझ रहे हो, मैनेजमेंट का कोई भी फंक्शन हो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सब में कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। चलो और आओ जरा, तो इसके बाद सेकंड पॉइंट पर आओ, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स। बच्चा कोऑर्डिनेशन हर एक लेवल पे जरूरी है। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट याद है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट। बच्चा हर एक लेवल पर कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। चलो एक एक से इसे भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आते हैं टॉप लेवल, इन रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन टू इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन की हर एक एक्टिविटीज को साथ लेकर चलना टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है, और यहां पर कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता पड़ती है। मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस एक ही डायरेक्शन में चलें तो उसे कोऑर्डिनेशन हम बोल सकते हैं। इसके साथ ही कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट मिडिल लेवल टू बैलेंस द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। देखो जो भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, आपका सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, इन सब की एक्टिविटीज को एक साथ लेके चलना। देखो पहले पॉइंट में क्या था, टॉप लेवल मैनेजमेंट की सारी एक्टिविटीज, रिसोर्सेज असेंबल करना हो, चाहे तो डिपार्टमेंट्स बनाना हो, चाहे मेन प्लान बनाना हो, चाहे सपोर्टिव प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाना हो, सबके बीच कोऑर्डिनेशन। मिडिल लेवल में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन, और लोअर लेवल में कोऑर्डिनेशन टू इंटीग्रेट द एक्टिविटीज ऑफ वर्कर। तो सारे वर्कर्स की एक्टिविटी को एक साथ लाने के लिए यहां पर भी कोऑर्डिनेशन चाहिए पड़ता है। और बच्चा एक तीसरा पॉइंट कि जो कोऑर्डिनेशन है वो मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, ठीक है। आपको एक बात और बताता हूं यार, देखो यार ज्यादातर जो केस स्टडीज बनती है ना, ज्यादातर जो रीजन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, आप क्वेश्चन बहुत बड़ा सा दे रखा होगा, लास्ट में दे रखा होगा विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड हियर। अब फंक्शंस की बात कर रहे होंगे तो हो सकता है आप ढूंढोगे सर प्लानिंग दिख नहीं रहा है, ऑर्गेनाइजिंग नहीं दिख रहा है, स्टाफिंग नहीं दिख रहा है, डायरेक्टिंग नहीं दिख रहा है, कंट्रोलिंग नहीं दिख रहा है। अरे बच्चा तो एक बार कोऑर्डिनेशन जरूर देख लेना, ठीक है। कोऑर्डिनेशन एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का, और ये कोऑर्डिनेशन ऐसा फंक्शन है जो बाकी के हर एक फंक्शन को बाइंड करके चलता है, साथ लेकर चलता है। चलो सो ये थी कोऑर्डिनेशन की बातें। कुछ छोटी छोटी बातें और हैं, जैसे नेचर या बात करें फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, अब यार कोऑर्डिनेशन कैसा है, कुछ फीचर्स भी पढ़ लो, याद भी करवा दूंगा। आओ जरा,
कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट, एक साथ लेके चलता है ग्रुप एफर्ट्स को। देखो अलग अलग जो ग्रुप्स है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के, उन सबके एफर्ट्स को एक साथ लेके चलता है कोऑर्डिनेशन। इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। अरे भाई यार बड़ी प्रॉब्लम होती है ऐसे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने में, जब पहले पॉइंट में भी वही दिया हो, दूसरे पॉइंट में भी वही दिया हो। अंतर क्या है, पहले पॉइंट में ग्रुप एफर्ट्स, दूसरे पॉइंट में यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, यानी जो अलग अलग पर्संस हैं उन सबके एफर्ट्स को एक डायरेक्शन में लेके आना। ठीक है, उसके बाद कोऑर्डिनेशन इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा नहीं है एक दिन तालमेल बना लिया, एक दिन कोऑर्डिनेशन कर लिया चल जाएगा, भाई कंटिन्यूअस प्रोसेस है यार, हमेशा कोऑर्डिनेशन बना के चलना पड़ेगा। इसके बाद यार ये परवेसिव फंक्शन है। परवेसिव शायद याद होगा, मैनेजमेंट इज आल्सो परवेसिव। परवेसिव मींस यूनिवर्सल। यूनिवर्सल तो समझते हो ना, जो हर जगह एप्लीकेबल हो। ऐसा नहीं है कोऑर्डिनेशन सिर्फ बिजनेस में ही किया जाता है, भाई नॉन बिजनेस हो, आप भले ही कोई इवेंट परफॉर्म कर रहे हो, यार डांस चल रहा है ग्रुप डांस, कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है यार। सपोज करो फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। एक प्लेयर भी गड़बड़ करेगा मैच हार जाओगे। ठीक है, चाहे बिजनेस हो, नॉन बिजनेस हो, स्पोर्ट्स क्लब हो, जिम हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, कुछ भी हो, हर जगह कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। इट इज अ परवेसिव फंक्शन। और कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर। भैया रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक मैनेजर को कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ेगा। और एक लास्ट और है, कोऑर्डिनेशन इज डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट यार इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद भी रखना। डेलिब्रेट का मतलब होता है ये एक ऐसा फंक्शन है जिससे अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा तो जो बाकी के अदर फंक्शंस हैं वो अपने आप अच्छे हो जाएंगे। डेलिब्रेट मींस इसके ठीक होने से बाकी अदर जो फंक्शंस हैं वो अपने आप ठीक तरीके से वर्क करने लगेंगे। ठीक है, तो डेलिब्रेट तो समझ गए ना, एक प्रकार से डिपेंडेंट कह सकते हो कि बाकी फंक्शन के लिए कोऑर्डिनेशन बहुत आवश्यक है। चलो यार कितने पॉइंट थे, 6 पॉइंट थे। हो सकता है कुछ बच्चे मेरे से कहेंगे कि सर कहीं कुछ शॉर्ट ट्रिक हो, कहीं कोई ऐसी बात हो तो बता ही दो यार। लिख लो बच्चा, लिखो ग्रुप यूनिटी डेलिब्रेट्स। लिख लो यार, एक छोटी सी लाइन बता रहा हूं, इन्हीं से लाइन बता रहा हूं। लिखो ग्रुप यूनिटी, जो ग्रुप में यूनिटी होती है ना वो डेलिब्रेट करती है। अभी बताता हूं क्या डेलिब्रेट करती है। ठीक है, तो ग्रुप यूनिटी डेलिब्रेट, और इसके बाद लिख लो परवेसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो आराम से याद हो जाएगी, लिख लो बट पहले। ठीक है, परवेसिव। अरे भैया मेरी राइटिंग पहले और राइटिंग के साथ साथ ऐसी बातें। चलो, तो ग्रुप यूनिटी डेलिब्रेट्स परवेसिव, परवेसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी था शायद, हाँ बिल्कुल भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, चलो लिख लिया होगा आई थिंक सो। ठीक है, सुनो अब सुनो, पहले तो याद कर लो बच्चा, ग्रुप यूनिटी डेलिब्रेट्स परवेसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। जल्दी से कम ऑन, 3 बार जल्दी से बोल दो मेरे भाइयों। ग्रुप यूनिटी डेलिब्रेट्स परवेसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जल्दी से 3 बार बोल दो बिना रुके टुके, और 3 बार कमेंट बॉक्स में लिख के भी भेज दो। ठीक है, ग्रुप यूनिटी डेलिब्रेट्स परवेसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बार और, ग्रुप यूनिटी डेलिब्रेट्स परवेसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। याद तो हो गया होगा, छोटा सा सेंटेंस था, 5 पॉइंट थे, पांचों पॉइंट आपके 5 शब्दों में दे रखे हैं। देखो भाई, तो ग्रुप एफर्ट्स था, ठीक है, यूनिटी ऑफ एफर्ट्स था, इसके अलावा डेलिब्रेट फंक्शन था, बिल्कुल था, मेरे को याद है, आपको भी याद होगा। कोऑर्डिनेशन एक परवेसिव फंक्शन था, और कोऑर्डिनेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक मैनेजर की। तो यार कहीं कोई बड़ी बात नहीं थी, याद करना। आप लोग हर बात में लेके आते हो ना सर 5 पॉइंट है, सर इसी में शॉर्ट ट्रिक दे दो। लो भाई, एक लाइन तो याद रख सकते हो, ग्रुप यूनिटी डेलिब्रेट परवेसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलो आगे आओ जरा, कुछ छोटी मोटी बातें और हैं, जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन या नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब बच्चा, कोऑर्डिनेशन की जरूरत क्यों पड़ती है आखिर, व्हाई इज कोऑर्डिनेशन सो इंपॉर्टेंट, है ना मेरी इंग्लिश, व्हाई कोऑर्डिनेशन इज सो इंपॉर्टेंट। अरे बच्चा सुनो, सबसे पहला ग्रोथ इन साइज। अगर देखो यार, आप मैनेजमेंट का कहें या फिर आप ऑर्गेनाइजेशन की बात कहें, अगर साइज बढ़ाना चाहते हो, ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ाना चाहते हो या ऑर्गेनाइजेशन का साइज बड़ा है, तो बच्चा कोऑर्डिनेशन करके चलना ही पड़ेगा। देखो यार, जहां पर 1, 2 या 3 लोग हो ना, वहां ज्यादा कोऑर्डिनेशन से फर्क नहीं पड़ेगा। हर एक इंसान अपना अपना काम करेगा,
और ओवरऑल काम ठीक हो जाएगा। प्रॉब्लम आती है जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो, ठीक है, वहां पर आपको कोऑर्डिनेशन करके चलना ही पड़ता है, तभी ठीक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर पाएगी। छोटे छोटे से पॉइंट्स है यार, आसान से पॉइंट्स है। सेकंड पॉइंट है आपका फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल वर्ड शायद सुना होगा, फंक्शनल जो वर्ड है वो फंक्शन से बना है। फंक्शन तो समझते हो ना, काम। जब ऑर्गेनाइजेशन आपकी काम के हिसाब से डिवाइडेड हो, जैसे एक तरफ काम हो रहा है आपका प्रोडक्शन का, ठीक है, एक तरफ काम हो रहा है आपका सेल्स का, एक तरफ काम हो रहा है आपका फाइनेंस का, तो जब भी ऑर्गेनाइजेशन काम के हिसाब से डिवाइडेड हो तो आपको फंक्शंस के बीच कोऑर्डिनेशन करना ही पड़ेगा, ठीक है, तभी बेटा सब लोग साथ लेके काम कर पाएंगे। और एक लास्ट और है यहाँ पर स्पेशलाइजेशन। अगर आप चाहते हो हर एक पर्सन अपनी फील्ड में स्पेशलाइज्ड हो, हर एक पर्सन एफिशिएंट हो, काम को बहुत बेटर तरीके से कर रहा हो, रिसोर्सेज को कम से कम वेस्ट कर रहा हो, मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, या यहां ऐसे भी कह सकते हैं विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, याद करो वो आपका स्पेशलाइजेशन कहलाता है। तो अगर आप चाहते हो जो भी काम है वो स्पेशलाइज्ड वे में हो, कम से कम कॉस्ट में हो, तो बच्चा कोऑर्डिनेशन करके चलना पड़ेगा। तो यार बच्चा लोग फाइनली आज की क्लास बस इतना ही, चैप्टर में भी बस इतना ही। कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी, कहीं कोई सुझाव क्लास से रिलेटेड, कहीं कोई भी डाउट्स, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, बच्चा फॉलो भी कर सकते हो, पूछ भी सकते हो। तो चलिए आज की क्लास अटेंड करने के लिए बहुत बहुत सारा ढेर सारा धन्यवाद। मिलूंगा अब मैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के साथ में। तो चलिए थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास।